गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप लोगों के। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टीजीटी का जो विज्ञापन आया हुआ है उसके बारे में सारी डिटेलिंग बता दी थी कि मतलब कब अप्लाई करना है, क्या उसकी डेट है, क्या मतलब किस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कितनी वैकेंसी है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। कौन फॉर्म भर सकता है, ईडब्ल्यूएस या अदर सर्टिफिकेट्स किस डेट तक मान्य होंगे, सारी डिटेलिंग आपको टीजीटी के रिगार्डिंग दे दी गई है। अब ये जो आपकी ये वाला वीडियो है मैं आपके लिए ले आई हूँ। ये वीडियो है आपका पीजीटी से रिलेटेड, ठीक है, यानी प्रवक्ता का। अब हम देखते हैं जो आपका फॉर्म अप्लाई करने, फीस सबमिट करने और फाइनली फॉर्म सबमिट करने की डेट है वो तो बिल्कुल मतलब सामान ही है टीजीटी के। मतलब जो डेट टीजीटी की है वही डेट्स पीजीटी के लिए भी हैं। यानी कि आप देख लीजिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन करने का डेट है वो है 29/10/2020 यानी 29/10/2020, यानी बीते हुए कल से, कल की डेट से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कल से ही स्टार्ट है एंड आपका फ़ीस जमा करने की डेट भी कल से ही स्टार्ट है। आपका जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो 27 नवंबर 2020 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट है और यही आपकी 27 नवंबर 2020 ही आपके क्या कहते हैं फ़ीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट है। यानी 29/10/2020 से आपका फॉर्म एंड फीस भरना स्टार्ट हो रहा है एंड 27 नवंबर तक ये दोनों चीज़ें सबमिट करने की लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन एंड फीस। एंड फाइनल फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2020। ठीक, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो सेम होंगी मैं उसे यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, तो इसलिए बस वही चीज़ें बताऊँगी जो उसमें नहीं बताई हैं। टीजीटी की कितनी सीटें आई हैं वो मैंने वहाँ बता दी है। अब आप देखिए पीजीटी की जो सीटें हैं, ठीक है, यानी प्रवक्ता पद के लिए जो सीटें हैं वो 2592 पदों के लिए निकली हुई हैं। ठीक, ये आपकी टोटल सीटें हैं। अब बाकी विषयवार यानी पर सब्जेक्ट हम देखेंगे क्या सीटें हैं नीचे नोटिफिकेशन में। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको फॉर्म जो है वो इस साइट पे जाकर www.upsessb.org पर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो आपके विज्ञापनों की संख्या है ये घट और बढ़ भी सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। एंड जो लैंग्वेज का पेपर होगा, जिस लैंग्वेज में होगा वो पेपर उसी लैंग्वेज में होगा। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है कि मतलब लैंग्वेज का पेपर लैंग्वेज भाषा में ही होगा। इसको डिटेल वहाँ आप देखिएगा, मैं बता चुकी हूँ कि क्या मतलब है। और देखिए इसमें दिया हुआ है जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण कितने मिलेगा, तो उनको 10% का आरक्षण मिलेगा ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को। लेकिन ये जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनको सिर्फ यूपी के निवासियों के लिए अवेलेबल है। एकदम इसका मतलब ये है कि यूपी के बाहर के लोग जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे उन्हें ये आरक्षण नहीं मिलने वाला है। और किसी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर हम यूपी से बाहर के हैं तो हमें कितना % कोटा मिलेगा, तो 5% कोटा जो है वो यूपी से बाहर के लोगों के लिए है अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक, और एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, जो बहुत कॉमनली क्वेश्चन किया जाता है कि जो हम फॉर्म भर रहे हैं, हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट वगैरह हैं, क्या इसे आयोग में मतलब जमा करना है, तो जी नहीं, हार्ड कापी आपकी नहीं देनी है आपको, सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेदन की कोई भी प्रतिलिपि चयन बोर्ड में प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको देख लीजिए। और दूसरी बात इसमें आपको दिया हुआ है, जो मिस्टेक आप लोग बार बार करते हैं, हर एग्ज़ाम में करते हैं, कि अंतिम रूप से जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो चेक नहीं करते। अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट करने से पहले फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक करें, नेम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें, सब सब्जेक्ट, उसके मार्क्स, जो भी उसमें पूछा गया है सब कुछ अच्छे से भरिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके पश्चात, सबमिट करने के पश्चात कोई भी संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका इस पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। यानी आपकी टीजीटी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और पीजीटी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको फॉर्म भरते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो ये दिया हुआ नंबर है, इस पे आप कॉल
कर सकते हैं। ये आयोग का नंबर है। ये लगता नहीं है एज़ यूजुअली, कभी नहीं लगता, लगता भी है तो ये लोग उठाते नहीं हैं, बट स्टिल आप कोशिश कर सकते हैं अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली है कि कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा। 3 चरण होंगे, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, सेकंड जो है फीस सबमिट का, एंड लास्ट आपका सबमिशन का होगा। ये सारी बातें हमने कर ली है। अब चलिए देखते हैं नीचे और क्या काम की बात है। हाँ, फ़ीस की बात करते हैं। अगर फ़ीस की बात करते हैं तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उन्हें 700 रुपये फ़ीस देना है और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क देना है, यानी उनकी टोटल फ़ीस होती है 750 रुपये, जो कि टीजीटी की भी है। टीजीटी और पीजीटी की जनरल वालों की फ़ीस सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, ईडब्ल्यूएस में अंतर है। ईडब्ल्यूएस में टीजीटी वालों को, जो टीजीटी के ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, उन्हें 400 रुपये फ़ीस, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क और टोटल 450 रुपये उन्हें देना है। लेकिन इसमें आपके जो आपके पीजीटी के छात्र हैं उन्हें 600 रुपये, ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं उन्हें 600 रुपये देना है, 50 रुपये प्रक्रिया शुल्क, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, यानी आपका टोटल हो जाता है 650 रुपये। यहाँ पर आपके अंतर हो रहा है, ठीक, ये डिफरेंस है आपका। ईडब्ल्यूएस वाले इसे ध्यान से देख लें, फीस सबमिट करते समय ध्यान देंगे, ठीक। बाकी देखिए जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग है उनकी टोटल जो फीस है वो 750 रुपये है। अनुसूचित जाति की 450 रुपये है और अनुसूचित जनजाति की जो है वो 250 रुपये है। बाकी जो कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपके भूतपूर्व सैनिक हो गए, महिलाएं हो गई, विकलांग हो गए या स्वतंत्रता सेनानी हो गए, ये सभी लोग ऊपर की जो श्रेणियां हैं उनमें से जिसमें बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड उन्हें फ़ीस देनी है। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, अगर वो जनरल से बिलोंग करती है, जनरल है, तो उसे 750 देनी है, और अगर वो ईडब्ल्यूएस है तो उसे 650 देनी है। वो पिछड़े वर्ग की है, अन्य पिछड़े वर्ग की है, तो 750। इस तरह से आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक। अब देखिए एक और चीज़ आपको बता दूँ, इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। जो फ़ोटो आपकी लगेगी इसमें दिया हुआ है कि फ़ोटो की पृष्ठभूमि जो है, यानी जो बैकग्राउंड होता है फ़ोटो का, वो सफ़ेद या हल्के ग्रे कलर का होता है। कभी कभी हम लोग पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवाने जाते हैं तो बैकग्राउंड देखिए फ़ोटोग्राफ़र क्या है, कभी रेड कलर, कभी स्काई ब्लू कलर, इस तरह के कलर्स दे देता है। तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें या तो वाइट चाहिए या तो आपका लाइट ग्रे कलर चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए इसमें मैक्सिमम एज की बात नहीं की गई है कि कितने लोग किस वर्ष तक के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स अगर 60 ईयर्स तक के हैं आप तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एंड आपकी जो मिनिमम एज है वो 1 जुलाई 2020 को कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। और जो आपका ग्रेड पे है वो है आपका 4800 और टीजीटी का आई थिंक 4600 था, ठीक है। देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है क्या ग्रेड पे है, जिन्हें जानना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बार बार आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो या हमारी मार्कशीट हो, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, वो कब तक का मान्य होगा। तो ये आपका 30 नवंबर तक का मान्य होगा। 30 नवंबर तक का अगर आपके पास है, ठीक, तो मान्य होगा। मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अहर्ता की तिथि मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अंतिम तिथि तक के पहले के या 30 तारीख तक का होना चाहिए, तभी मान्य माना जाएगा। अगर वो 1 दिसंबर का भी है आपका तो वो नहीं मान्य माना जाएगा। तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो 30 तारीख के बाद के, मतलब उसके पहले ही हो जा रहे हैं, ख़राब हैं, तो उनको आप अगर बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए या देख लीजिए, आप जो करना चाहें कर लीजिए। फ़िलहाल ये मैंने बता दिया है। अब आगे देखते हैं क्या काम की चीज़ है। हाँ, देखिए आप लोग पूछते हैं कि इसके एग्ज़ाम के बारे में, तो चूँकि टीजीटी में तो इस बार जो है वो आपका इंटरव्यू हटा दिया गया है, ओनली रिटन है, इंटरव्यू नहीं होगा। बट पीजीटी में आपका रिटन के साथ साथ इंटरव्यू भी होगा। अब देख लेते हैं क्या कितने मार्क्स का होगा। तो जो आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगी, रिटन एग्ज़ाम होगा, वो आपका 85% अंकों का होगा। मान लीजिए सपोज दैट अगर पेपर 100 नंबर का है, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, पेपर 100 नंबर का नहीं है, जस्ट अ एग्जाम्पल, कि अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो उसमें से 85 नंबर का आपका जो है वो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, ठीक है।
उसके बाद आपका 10 नंबर का जो है वो साक्षात्कार के आधार पर 10 नंबर दिए जाएंगे, बाकी 5 नंबर विशेष योग्यता के आधार पर। बाकी नीचे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल अभी ये देख लीजिए, आपका 85% अंक जो है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। 10 नंबर जो है आपके वो आपका होगा किस पर, आपके इंटरव्यू बेस पे, जिसमें से आपका 4 नंबर आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, यानी जीएस या करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे उस पे आपको 4 नंबर है। एंड आपका व्यक्तिगत परीक्षण ये आपका 3 नंबर का है। एंड अभिव्यक्ति की जो योग्यता है आपकी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो योग्यता है वो आपको 3% अंकों की होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कुछ विशेष योग्यताओं के लिए आपको अंक दिए जा रहे हैं। वो अंक कितने हैं? 5 नंबर। 5 नंबर आपकी विशेष योग्यताओं पर दिए जाएंगे। जैसे कि सपोज दैट अगर आपके पास डॉक्टरेट की उपाधि है, इट मीन्स अगर आपने जेआरएफ करके पीएचडी किया हुआ है या कैसे भी आपने पीएचडी किया हुआ है, आपके पास डॉक्टरेट की उपाधि है, तो आपको 2 अंक मिलेगा। ठीक, ये आपको मिलेगा। एंड अगर आपके पास एमएड की उपाधि है तो आपको 2 अंक मिलेगा, और अगर आपके पास बीएड की उपाधि है तो आपको 1 अंक मिलेगा। यानी कि ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जो पीजीटी का फॉर्म भर रहा है और उसके पास एमए के साथ साथ बीएड भी है, तो उसे कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। ठीक, उस बीएड के रिगार्डिंग। और अगर आप राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लिए हैं तो उसके बेसिस पर आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं ओवरऑल हमने जो बताया उसका कैटेगराइजेशन कैसे हुआ। जो आपका पेपर होता है वो 500 नंबर का होता है। ठीक, 125 क्वेश्चन होते हैं आपके, जिसमें से आपका 400 मतलब टोटल पेपर, तो आपका टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो 500 होंगे, लेकिन पेपर आपका 425 नंबर का होगा। ठीक, जिसमें से 50 नंबर का आपका साक्षात्कार होता है और 25 नंबर का आपका विशेष योग्यता का होता है। ठीक, 10% अंक आपके इस पे हैं। 85% रिटन एग्जाम, 10% साक्षात्कार, और बाकी आपका वो है तो वहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है एंड यहाँ नंबर में दिया हुआ है। तो नंबर में आप देख लीजिए, 425 नंबर का आपका पेपर होगा, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा एंड 25 नंबर आपका वेटेज के आधार पर मिलेगा। तो टोटल आपका 500 अंकों पर मेरिट बनेगी, 500 अंकों पर होगा। ठीक, देखिए इसमें दिया हुआ है कि 425 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, 125 प्रश्न होंगे और 3.4 अंक का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और जो तदर्थ प्रवक्ता हैं, जो तदर्थ टीचर्स हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए 390 नंबर का पेपर होगा। उनका एक क्वेश्चन 3.12 अंक का होगा और टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे की होगी। क्वेश्चन पेपर आपका एमसीक्यूज फॉर्म में होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय तरह का आपका प्रश्न होगा। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे लिए क्या ज़रूरी है, इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन। हाँ, एक और बात देखिए, इसमें दिया हुआ है कि आपको अपना नवीनतम फ़ोटो लगाना है, यानी आप बहुत पुराना फ़ोटो अपना नहीं लगाएंगे जिसमें आपका फेस ही नहीं पहचान में आ रहा हो। और अगली बात यह है कि प्रत्येक विषय व वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन मान्य होगा। ठीक है, यानी अगर जैसे कोई व्यक्ति है 2 सब्जेक्ट से फॉर्म डाल रहा है, तो पहली बात तो ये है कि उसे 2 फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक ही फॉर्म में आपका दोनों हो जाएगा, 2 अलग अलग फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे। ठीक, ये देखिए इसमें दिया हुआ है, परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय दी जाएगी। यानी अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम कब होगा, या आपको एग्ज़ाम जब होने वाला होगा तो उसके कुछ समय पहले आयोग द्वारा बताया जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्या ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और ये आपका जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको बार बार। बस आप ये मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं ये सारी डाल दूँगी, तो आपको अगर प्रारूप देखना है तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है,
मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा सकते हो। अब देखते हैं किस पद के लिए कितनी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। मैं पूरा डिटेलिंग नहीं बताऊँगी क्योंकि काफ़ी समय लगेगा। ये फ़ोटो है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। मैं टोटल सीटें बताऊँगी। हिंदी की जो है वो 363 सीट्स हैं एंड आपकी मैथ्स की 98 सीट हैं। आपका ये क्या है, गृह विज्ञान की 2 सीट है प्रवक्ता के लिए। अर्थशास्त्र की 143 सीट है यानी 143। आपकी हिस्ट्री के लिए 68 सीट्स हैं। इंग्लिश के लिए 269 सीट्स हैं एंड फिर आपका आर्ट के लिए 49, नागरिक शास्त्र के लिए 153, मनोविज्ञान के लिए 250, शिक्षा शास्त्र के लिए 35, नहीं शिक्षा शास्त्र के लिए ये देखिए 25 है। भूगोल के लिए आपका 250 था एंड मनोविज्ञान के लिए 35 था, ठीक है। समाज शास्त्र के लिए 67 है। अब ये मेरा सब्जेक्ट है इसीलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। जनरल जो कैंडिडेट हैं उनकी सीट है 35 यानी 35। जो ओबीसी हैं उनकी 20 है, समाज शास्त्र की मैं बात कर रही हूँ। और जो आपके एससी हैं उनकी 12 और जो एसटी हैं उनकी 0 यानी एसटी के लिए सोशियोलॉजी में कोई भी सीट नहीं है। यानी ओवरऑल टोटल कितनी है, 67 सीट्स हैं। आगे देखते हैं। संस्कृत के लिए 232 सीट है। जीव विज्ञान के लिए 101, भौतिक विज्ञान के लिए 148, रसायन विज्ञान के लिए 160, शारीरिक शिक्षा के लिए 11, वाणिज्य के लिए 45, कृषि के लिए आपका 38, सैन्य विज्ञान के लिए 10 और तर्कशास्त्र के लिए 7। यानी कि कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्या सैन्य विज्ञान होता है पीजीटी में, तो हाँ देखिए ये सब्जेक्ट है सैन्य विज्ञान। पीजीटी में आपका एग्रीकल्चर भी है, तर्कशास्त्र भी है। इसकी जो सीटें हैं आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये जितनी भी सीटें मैंने बताई हैं ये बालक वर्ग की हैं। अब हम आते हैं बालिका वर्ग में। इसको मैं पूरा नहीं बताने वाली हूँ, यहाँ है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ मैं सोशियोलॉजी का बताऊँगी। तो समाजशास्त्र में आप देख लीजिए, जनरल वालों की 8 सीट है बालिका वर्ग में, ओबीसी में 1 है, एससी में 2 है, एसटी में 0 है, यानी टोटल 11 सीट आई हुई हैं बालिका वर्ग में। ठीक, अब देखिए ये क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो क्वालिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं, डिटेल में चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ देखिए। पूरी डिटेलिंग मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इंग्लिश का मैं बता देती हूँ आपको। इंग्लिश का दिया हुआ है, नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि पीजी आपका होना चाहिए। किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, यानी जिनके पास ये डिग्री होगी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये सिलाई वगैरह का है। ठीक, ये संगीत वादन गाय का है, ये इकोनॉमिक्स का है, ये तर्कशास्त्र का है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये आगे आपका सोशियोलॉजी का। इसमें दिया हुआ है कि समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ जिसने बीए ऑनर्स किया है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एमए ही हो। जिन बच्चों के पास बीए ऑनर्स है वो भी समाजशास्त्र से पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, बाकी एमए सोशियोलॉजी वाले जो हैं वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, बीए ऑनर्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे मेरे सब्जेक्ट नहीं हैं इसमें, तो आप लोग सारी डिटेलिंग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। आई होप मैंने जितनी भी ज़रूरी बातें थी सब बता दी हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है आपके मन में, कुछ छूट गया है, कुछ नहीं बताया गया है, तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर आपको पता है, नंबर है 6394738897। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ एक बार, 6394738897। ठीक है, ये नंबर है। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस जो है आपकी वो टीजीटी और पीजीटी दोनों की 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं।
ठीक है। 1 नवंबर से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं। आप वहाँ से हमारे चैनल VN क्लासेस पे यूट्यूब पे आप आराम से वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं लाइव, एंड नोट्स वगैरह के और क्लासेस के जो चार्जेस हैं वो आपको वीडियो बनाकर दे दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोगों की क्वेरी है कि सिलेबस बताया जाए, तो सिलेबस बता दिया जाएगा, एंड सिलेबस को, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।